हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर नंबर अपना 12 कर रहे थे और अब हम अपने एक्सरसाइज 12.2 पर आ गए हैं। ठीक है, 12.2 में भी हम लोग 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर 12.2 का ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 12.2 में ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का एक मैदान है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्र में क्या है, 15 मीटर की एक घास का मैदान है। इसके कोने पर एक खूंटा बंधा हुआ है और जिससे ये घोड़ा ये बंधा हुआ है। अब इस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर की है। ठीक है, अब आपको क्या है बताना है, क्या बताना है, दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फिगर देख लिया है कि एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, क्या है, एक वर्गाकार मैदान। बच्चों, वर्गाकार मैदान की जो चौड़ाई है, सारी साइडें बराबर होती हैं, तो 15-15 मीटर हो जाएंगे। अब एक घोड़ा यहाँ पर जो बंधा हुआ है, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। जब ये 5 मीटर की लंबाई है तो घोड़ा कहाँ कहाँ तक घास खा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पर घास खाएगा, तो या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ तक, इतना एरिया वो कवर अप कर सकता है, इससे ज्यादा वो कवर नहीं कर पाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को बताना क्या है, नीचे यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अब दो क्वेश्चन क्या है वो जो हम लोगों को करना है, राइट। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट नंबर पर कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताएं जहां पर घोड़ा वो घास चर सकता है। ठीक है, तो आप देखें तो घोड़ा कहाँ कहाँ पर घास चर सकता है, तो वो तो चढ़ सकता है यहाँ पर, सिर्फ इतने वाले पार्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये जो पार्ट आप देख रहे हैं तो उसको समझ पा रहे होंगे आप, क्या एक्सरसाइज अपना जो 12.2 हमने किया है। ठीक है, फिर उसके बाद 12.1 हम लोगों ने किया है भाई, उसको आप स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट आएंगे इस एक्सरसाइज पर, इस वीडियो पर तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, राइट। तो कंप्लीट करें। देखिए, ये सर्कल बनता था और ये इतने पार्ट में जब वो घास चरता है तो इस वाले पार्ट को कहते हैं हम त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। और बच्चों, त्रिज्याखंड निकालने के लिए क्या हम लगाते थे फॉर्मूला, ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान होगा जिन्होंने वीडियो देखी है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, अभी तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों बनता है, क्योंकि ये है वर्ग, और वर्ग के सभी कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब आपको निकालना है कि घास इतने क्षेत्र में वो खा सकता है, तो उसी को निकालना है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हम जब यहाँ लिखेंगे कि घोड़ा कितने, ये मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जहां पर वो घास खा सकता है, तब क्या लिखें, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, जहां पर घोड़ा घास खा सकता है, राइट, जहां घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है, या फिर चर सकता है, बराबर वो कितना एरिया होगा, वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वहां पर। ठीक है, कितना, ये त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको, त्रिज्याओं से घिरा भाग। ठीक है, जिसने देखा होगा वो तो परफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये है वो क्षेत्र जहां पर ये घोड़ा घास खा सकता है। बच्चों, पाई की वैल्यू कितना है, जब तक नहीं कहा जाएगा हम नहीं रखेंगे। पाई की वैल्यू दी है 1.314। ठीक है, नहीं दिया होता तो हम क्या रख सकते हैं, पाई की वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7। अगर नहीं दिया है तो ये भी रख सकते हैं, राइट। अब जो दिया है उन्होंने वो रख लेते हैं, जो दिया है वो रख लेंगे। पाई की वैल्यू दी है 3.14। आर रेडियस, आप देख सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या
5 गुना में 5, और बच्चों थीटा की वैल्यू है 90 और डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो आप ये बता ही सकते हैं कि त्रिज्या बराबर, देखो त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर ऊपर भी बता सकते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हुए, तो त्रिज्या बराबर होगी 5 मीटर। ठीक है, और ये एंगल कि हम यहाँ पे बता देंगे कि थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर बता देंगे, राइट। अब डायरेक्ट यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब जब इसको काटेंगे तो 90 चौके 360 कट गया। अब क्या करना है बच्चों, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 303.125 और 25 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। देखिए 3.14 को 25 से जब हमने इंटू किया, ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड करेंगे तो 12.5 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और ये हो गया 12.5 12.5। बच्चों 2 से फिर काट दो तो आ जाएगा कितना 6.25। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको डायरेक्ट 6.25 से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितने से कर देंगे बच्चों, 6.25 से। ठीक है, ये गुना करना है, यहाँ पर गुना करें तो कितना आ गया, 5 चौके 20 और ऊपर आ गया 2, 5 चौके 20 और ऊपर कितना आ जाएगा 2, और 5 का 5 और 2 7। ठीक है बच्चों, और 3 पंजे 15, फिर कर देंगे 2 से, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 और 2 8 और 3 6 18, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 0 15 1, 10 और 2 12 1, 6 14 और 2 16 1, तो ये हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। 29 पॉइंट कुछ आता है बच्चों, कितना आ रहा है 29 पॉइंट, इस तरीके से ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अभी। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर इसी के सेकंड पर, देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। बच्चों रस्सी को क्या कर दिया गया है, लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो देखो रस्सी की लंबाई बढ़ गई है, 5 थी, अब 5 और बढ़ा दी, तो टोटल लंबाई हो गई है 10 मीटर। कितनी होगी रस्सी की लंबाई 10। बच्चों घोड़ा घास खाएगा तो इस तरीके से खा सकता है कुछ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एरिया ये वाला बढ़ गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे कहा गया क्या कि कितना एरिया बढ़ गया, तो एरिया कितना बढ़ गया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तब त्रिज्या हो जाएगी क्या, त्रिज्या हो जाएगी 10, अब जो बढ़ गई है। और बच्चों जो हमारा तो एंगल है, एंगल तो थीटा वही रहेगा 90 डिग्री, राइट भाई, यहाँ पे तो 90। अब क्या है, हम देखो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे पूरे का, क्या निकालेंगे, बड़े क्षेत्र का एरिया। ठीक है, मतलब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे उसमें से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो बढ़ा हुआ एरिया जब हम निकालेंगे, यानी जितना बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। कैसे निकाला जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए अब क्या करें, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई। ठीक है, आर को ये जो कैपिटल आर लिख लेंगे, ये जो आर है ना हमारी, ये क्या है, हो जाती है आर कैपिटल हो जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है, आर कैपिटल। भाई बड़ी वाली आर 10 है ना, वो कैपिटल है, और जो छोटी वाली आर है वो हमारी स्मॉल है मीटर में, राइट। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बच्चों छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए क्या कि आर यहाँ पर बड़ा है और ये वाला आर छोटा है, बाकी सब कुछ सेम है।
जो कॉमन आएगा कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से जो चीजें एक जैसी होती है वो बाहर आ जाएगी, तो बाहर आएगी तो पाई बाहर आ जाएगा, आर तो सेम नहीं आएगा बाहर, लेकिन थीटा अपॉन 360 बाहर आ जाएगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगी, छोटी अंतर बचेगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू जो हम लोगों को दी है वही लिख लेते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू जो दी है, पाई की वैल्यू 3.14। बच्चों थीटा की वैल्यू दी है हम लोगों को कितनी, थीटा की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर 90 थीटा है अपॉन में 360। डन। उसके बाद आर की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, और छोटी वाली आर है हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि 3.14 और ये आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4, और अंदर बचा 100 में से घटा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में से घटा देंगे 25 तो बचेगा 75। तब आप लोग समझ सकते हैं कि 3.14 इंटू में 75 और डिवाइड में 4, इसका आंसर कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये कंप्लीट। ठीक है, तो पार्ट नंबर हमारा हो जाएगा ये सेकंड इसी का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करते हैं ध्यान से, कि एक वृत्ताकार भ्रुज ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि एक वृत्ताकार क्या है, ब्रूच, ये इस तरीके की जो फिगर बनी है, ये एक ब्रूच बनाया हुआ है, राइट, उसको चांदी की तार से बनाया जाना है, ये चांदी की तार से बनाया, जिसका व्यास कितना है 35। ठीक है, ये जो व्यास है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 35 व्यास है, और तार को ना 5 वृत्त के व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जब हमने क्या किया है, जब ये वृत्त बनाया है ना, ये चांदी का ये जो बनाया हुआ है, इसका व्यास 35 है, वैसे 35 वो भी मिलीमीटर है। ठीक है, mm। अब क्या हुआ कि ये जो इस तरीके के 5 है ये वायर, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है, देखो 1 2 3 4 और 5 है ये। ठीक है, 5 तो बनाया गया है। अब आप देखें जैसे 5 तो वायर ये पूरी लगाई है, लेकिन 10 इस तरीके के एंगल बन जाएंगे, 1 2 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक, तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी है। अब आपको बताना है टोटल चांदी का जो लंबाई है वो कितनी है। तो बच्चों कितनी लंबाई होगी, सबसे पहले देखो वायर लगा है यहाँ पर, ये भी चांदी का वायर लगा है, एक ये और ये 10 तार इसमें लगे। ठीक है, तो क्या निकालना है आप लोगों को, एक तो निकालना है परिधि पूरी, ठीक है, और 5 लंबाइयां और लगानी है आप लोगों को। ठीक है भाई, परिधि निकालनी है, और ये 35 मीटर की, ये भी है 10 5। ठीक है, 5 तो ये है 35 मिलीमीटर की, और 2 पाई आर करके ये पूरा निकाल के सबको ऐड कर देना, ये निकालना है। ब्रूच के प्रत्येक खंड का त्रिज्या खंड निकालना है, हर एक का निकालना है। देखो ये त्रिज्या जो थी ना बच्चों, ये त्रिज्या हो जाएगी इतने पार्ट की बात करें, हर एक का निकालना है, सिंगल का, एक ही का बताना है कि कितना एरिया है, ये वाला ये एरिया कितना है। तो बच्चों एंगल हो जाएगा ये कितना 36, 10 है ना ये, तो 360 होता है पूरा, तो एक थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 36, और बच्चों ये आर कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 35 mm डिवाइड बाय 2। ठीक है, रेडियस हाफ हो जाती है ना, तो ये निकाल के आप लोगों को इस वाले त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, हर एक का सेम ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोगों को खुद करना है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को ऊपर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। गुड, वेरी गुड, बस क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं तो क्या लिखा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में कितने ताने हैं, 8। ठीक है, ये छतरी है, देखिए इसको बात हो रही है 1 2 3 4 बैक साइड में। अगर ऊपर से हम देखेंगे इसको तो दिखाई देंगे इस तरीके के 8। तो बच्चों आप देखें ये त्रिज्या खंड है, 1 2 3 4, ये 8 त्रिज्या खंड है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब सारा एंगल 360 होता है
तो एक एंगल कितना होगा, ठीक है। जब सारा 360 होता है 8 पार्ट में डिवाइड किया गया तो 8 से डिवाइड कर दो तो एक पता चल जाएगा कि एक एंगल कितना होगा। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से काट देंगे 4 9 36, ठीक है बच्चों, ठीक है। 4 9 जा 36 कट गया, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 45। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है हर एक जगह पर, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 45 45 45 45 और 45, टोटल मिला के हो जाएगा 360। तो इस तरीके से ये आ जाता है छतरी में। बच्चों क्या कहा गया उसके बाद कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए, ठीक है, इसके क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। सो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। कैसे? अब आपको निकालना है सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिज्या खंड का, सिर्फ और सिर्फ इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 8th मैंने कराया, 9th आपके लिए, अब 10th करा देते हैं। तो देखिए 10th में क्या लिखेंगे कि जो वृत्ताकार छतरी हमारी है, कैसी है? वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या जो कि हमने लिखी है स्मॉल r बराबर दी हुई है कितना? 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखिए एंड, ठीक है, लिख दिया। और दो तानों के बीच, क्या बोला है इसने? 8 ताने हैं नहीं, तो हमने क्या बोला? दो तानों के बीच कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे? दो तानों के बीच कोण, दो तानों के बीच, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको जरूर दे दिए। दो तानों के बीच कोण, भाई कितना कोण बनेगा वो तो पता होना चाहिए। थीटा जिसको मान लेते हैं तो कितना बनेगा? 360 डिवाइड बाय 8, जो कि हमने कट किया था तो आ गया था 45 डिग्री। अब हमें निकालना है दो तानों के बीच क्षेत्रफल, दो तानों के बीच, ठीक है, दो तानों के बीच, दो तानों के बीच, राइट, दो तानों के बीच क्या निकालेंगे पहले बच्चों? क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। ये जो बात अभी हमने की, तो क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल होता है पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल। लेकिन जितना एंगल का निकालना है तो हमें निकालना है सिर्फ थीटा अपॉन 360 वाला। तो बच्चों पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू होती है, देख के लिख लेंगे, 45 सेंटीमीटर। और बच्चों एंगल दिया है 45 डिग्री जो हमने निकाला था। ये देखो सारी वैल्यूज को देख के लिख लिया है। अब क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे जितना कैंसिल होता है। तो 45 को तो काटेंगे तो बच्चों 8 ही आएगा, ठीक है। अभी डिवाइड भी किया था तो वही सेम चीज हो गई। अब बचा क्या है? देखिए 22 गुणा में 45, ठीक है, 22 गुणा में 45 गुणा 45, और बच्चों नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बच जाएगा? ये 7 8 56, कितना बन गया? 7 8 56, ठीक है। कटने को तो अभी ये कट सकता है वैसे 2 से, ठीक है, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 11, और 2 से कटेगा तो आ जाएगा ये 28। अभी इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं, सबको मल्टीप्लाई करना है, 28 से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर होगा। या फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे तो वो भी आपका आंसर है, या फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कितना आंसर आता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेरी गुड, थोड़ा डाउन करें, वेरी गुड वेरी गुड। क्या लिखा है? 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किसी कार के दो वाइपर। बच्चों कार आपने देखी है, और कार में क्या होता है, जो फ्रंट हमारे शीशे पर जब बारिश के टाइम में पानी आता है तो कैसा होता है शीशे पर? इस तरीके से वो शीशे पर ऐसे चलता है, देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रहता है तो ऐसे चलेगा, ठीक है। इस तरीके से वो शीशों को क्या करता है? साफ करता है। तो दो वाइपर वहां पर लगे हुए हैं, ठीक है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित मतलब कभी आपस में टकराते नहीं है, वो फ्रीली चलते हैं, फ्रीली ऐसे करके। तो आपने नोटिस किया कि ये ऐसे करके जब चले तो ऐसे, नोटिस किया आप लोगों ने कि त्रिज्या खंड बनता है। ये देखिए कैसे, इस वाले से बनेगा, तो जब ये ऐसे करके ऊपर गया ऐसे, तो बच्चों ये त्रिज्या खंड बनता होगा।
बार बार ऐसे सफाई करता होगा ये, राइट। और ऐसे ही ब्लैक वाला मान लेते हैं हमने, वाइपर है दूसरा, तो बच्चों ये ऐसे करके सफाई करता होगा, राइट। तो ऐसे इक्वल इक्वल दो हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 है। कितनी है बच्चों? 25 मीटर। तो बच्चे आप देखें कि एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 115 डिग्री, 115 डिग्री बनता है जितने में सफाई करता हूं। सो सिंपल क्वेश्चन हो गया है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार, जो पत्ती है हमारी, तो ये हर एक जो बुहार है ये वाली कितना क्षेत्रफल साफ करती है ये बताना है, राइट। प्रत्येक, ठीक है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना से क्षेत्रफल साफ हो सकता है, मतलब ठीक है, जो प्रत्येक बुहार से कितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों का ही बताना है, क्योंकि क्या लिखा है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के साथ भाई ये कितना टोटल मिला के एरिया कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को निकालना है इसका एरिया, फिर निकाल देना है इसका एरिया, त्रिज्य खंड का सिंपल। तो एक बार इसका निकाल के तो 2 से गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार इसका निकालोगे फिर इसका, उसमें दोनों एक जैसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले एरिया निकाल देंगे एक का, फिर दूसरे का वाइपर का उतना ही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है इसलिए आप ही को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन मेरे लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बस 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 काफी है। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या लिखा है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, मैं बताता हूं आपको बच्चों क्या है। जब समुद्र के अंदर क्या है, चट्टानें होती है नीचे, ठीक है, पहाड़ नीचे रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। अब पानी का जहाज जब वहां से गुजरता है, तो पानी का जहाज गुजरता तो नहीं पता होता कि उसको टकरा सकता है वहां से, ठीक है। तो वो वहां से ना टकराए तो क्या दी जाती है, उनको चेतावनी दी जाती है। चेतावनी कैसे दी जाती है, ठीक है, उनको मतलब क्या किया जाता है, पहले से ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो भी लाइट से, ठीक है, लाइट से बताया जाता है उनको कि इस एरिया में आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पहाड़ है, ठीक है, चट्टाने हैं। तो बच्चों आप देखें, जब ये लाइट कोई भी होती है, कभी भी हमारे पास लेजर लाइट या कुछ होती है, आप कभी नोटिस करते होंगे, तो लाइट जब आप टॉर्च से भी ऐसे नोटिस करते होगे, तो आपकी जो नोट ऐसे करके टॉर्च जाएगी ना, तो उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होती है। तो जब यहाँ से आप टॉर्च करोगे तो उसकी लेंथ इतनी जा रही है मान लो, तो वो ऐसे करके दिखाएगी, ठीक है। जब भी वो जाती होगी तो टॉर्च क्या है, ये एरिया बना देती है। तो आप देखेंगे तो वो एक क्या बनेगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक जो क्षेत्रफल कवर होगा यहाँ पर, ठीक है, जो क्षेत्रफल आता है इस दायरे में, वो क्या है, एक्चुअल में त्रिज्य खंड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड बनेगा। तो ये कहानी इसमें बताई है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है, ठीक है, 80 डिग्री वाले त्रिज्य खंड, जो ये एंगल भी बता दिए यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 80 डिग्री तक लाइट वो आपको दिखाएगा, ये कह रहा है 80 डिग्री तक। जो लंबाई जो उसकी है ना, जो टॉर्च उसकी जा रही है, जो लाइट हाउस जो लाइट वो डालता है, तो वो 16 किलोमीटर तक, 16 किलोमीटर काफी होता है दूर तक वो लाइट डालता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है कि जहां पर जहाजों को जहां तक चेतावनी दी जा सके, तो यहां तक चेतावनी दी जा सकती है, यही वो फिगर है। तो सिर्फ और सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्षेत्रफल जहां तक चेतावनी दी जा सकती है, क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 12। तो लिख देंगे क्षेत्रफल जहां तक चेतावनी दी जा सकती है, क्या लिखेंगे, जहां तक चेतावनी दी जा सकती है, दी जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, अपना त्रिज्य खंड, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का, थीटा इसलिए निकालते हैं कि थीटा अपॉन 360, ठीक है, पहले भी डिफाइन किया कई बार, तो इसलिए निकाला कि जितना एरिया निकालना है उतना ही एंगल रखते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज होता है, किसी का परसेंटेज निकालना हो 20% तो 20/100, 40% तो 40/100, तो ऐसे यहाँ पर एंगल को लेके चल रहे हैं, तो 80 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। लेकिन अगर कहा है तो वही लिखेंगे जो लिखा हुआ है, तो 3.14 लिख लेंगे बच्चों। आर की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 16.5 × 16.5 जो भी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही रख लेंगे।
तो आंसर हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये किलोमीटर में है। तो जितनी भी कोई अगर दूसरी डायमेंशन कोई हमें दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी दे रखी है, तो उसको भी क्या रखेंगे, किलोमीटर में ही रखेंगे। मान लो दूसरा होता तो यहाँ है ही नहीं। अब कितना एरिया आएगा, तो किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा ना, तो काट देंगे उसको। 4 दूनी 8 और 4 नी 36, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 नी 36। ठीक है बच्चों, तो 4 दूनी 8 और 4 नी 36 यहाँ पर आ गया। अब बच्चों क्या करें, अब हम लोग देखिए इसको करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताने का काम है कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट आप लोगों को आ गया होगा बिल्कुल समझ में। ठीक है, ये 9 इधर लिख दिया, तो बच्चों डिवाइड में बच गया तो सिर्फ 9। तो आप लोगों को देखना है क्या, आराम से बैठ के इसको 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 मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर देंगे 9 से। अगर कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है तो फिलहाल अगर हम देखें तो ये वैसे डिवाइड होता है क्या, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको और कर लेते हैं कि 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5.9। तो फिर बच्चों 3 से फिर काट दो तो 5.5। ठीक है, तो बस अब आपको ये इतना कर लेना है, बस क्या कि 5.5 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई में 2, सॉल्व करने ना किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकालते हैं, स्क्वायर में निकालते हैं। राइट, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी कर लिया था हमने, बस 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 थोड़ा नीचे करें, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा नीचे जाए, बस बस गुड। देखिए क्या लिखा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर, ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट आप जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, डिजाइनर मेज पोस्ट है जिसके ऊपर 6 डिजाइन बने हैं। आप देखें 6 कैसे बने हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दिया हुआ है। ठीक है, और दर्शाया गया। तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 28 है। जो मेज पोस्ट है उसकी त्रिज्या कितनी है, 28। तो क्या लिखेंगे इसको, 28। देखो ये है ना त्रिज्या, तो ये एक, ये सारे ऐसे हो गए, 6 है ऐसे डिजाइन। तो बच्चों एक मेज पोस्ट जो हमने ये बनाया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। दिखाया सेंटीमीटर में ऐसा। तो देखिए अगर ये 6 डिजाइन है, तो सबसे पहली बात यहीं पर है कि हम इस पिक्चर पे ही समझ लेते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री होगा जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पर। तो बच्चों टोटल मिला के आपने देखा, टोटल तो 360 होता है ना हमेशा, कितना होता है 360। तब आप लोग बता सकते हैं कि टोटल 360, जबकि यहाँ 6 डिजाइन है, 1 फिर 2, देखिए 6 कैसे आप समझ पा रहे होंगे, ये देखो 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर 6 एंगल बनेंगे बच्चों। तो 6 से डिवाइड कर लो, सारे बराबर बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए आप लोगों को सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए क्या क्या आ गया बच्चों यहाँ पर कि 200 कितना था ये, हाँ ये तो 28 रेडियस था, क्या था 28 रेडियस त्रिज्या, और एंगल है यहाँ पर 60। लेकिन हम लोगों को निकालना है ये डिजाइन कितना है। ठीक है बच्चों, तो डिजाइन कितना है, तो डिजाइन त्रिज्या खंड नहीं है, डिजाइन है वृत्तखंड। डिजाइन क्या है यहाँ पर, वृत्तखंड। और आप लोगों को पता होगा वृत्तखंड में जब ये एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो, तो उसमें सबसे पहले बताया था कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूरा तो होता है त्रिज्यखंड, और ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चों सीधी कॉमन सी बात है बिल्कुल कि जब पूरा त्रिज्यखंड है तो उस टाइम पर, और हमें ये डिजाइन निकालने सिर्फ एक निकाल लेते हैं पहले, तो ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, तो ट्रायंगल घटा देंगे। तो हम वृत्तखंड का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पर वृत्तखंड ना लिख करके क्या लिख देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे बच्चों, डिजाइन का क्षेत्रफल। बच्चों डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बच्चों माइनस कर देते हैं किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है, तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कहीं भी लगा दो। क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कहीं भी लगा दो, हर बार फिट होता है। ठीक है, ट्रायंगल कभी भी निकालना हो ऐसे केस में, ठीक है,
इस तरीके की, यानी इस एक्सरसाइज में, ठीक है, या फिर जब भी वृत्तखंड निकालना हो तभी लगा सकते हो, हर बार नहीं लगा सकते हैं। जो नॉर्मल ट्राइंगल होते हैं वहां नहीं, यहाँ की बात होगी। तब इस तरीके से हम निकालेंगे बच्चों, और आप लोगों को ये पता चल पा रहा होगा कि ये सिर्फ एक का निकलेगा। कितने का निकलेगा? एक का। तो जबकि हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है सारे डिजाइन जितने भी हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों सारे डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इसने कहा था कि 0.35 ये 35 पैसे एक सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, एक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 35 पैसे एक सेंटीमीटर का। एक सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 35 पैसे है तो पूरे डिजाइन का खर्चा कितना होगा? तो बच्चों उसके लिए पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा ना पूरा, कि पूरा एरिया है कितना, ठीक है। तो ये जो एरिया आ रहा है ना बच्चों, ये आ रहा है सिर्फ एक का, तो हम तो डिजाइन का निकाल रहे हैं 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई क्योंकि सारे डिजाइन का एक ही बार में आ जाएगा। तो देखें क्या है कि जो कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो आर और आर दोनों में दे रखा है ना, तो ये कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लेंगे और बस जितनी जरूरत है उतना कॉमन आ गया। 22 इसी को लिखेंगे पाई, और ये आ जाएगा थीटा अपॉन में 360, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर कॉमन हो गया साइन थीटा, ठीक है, इंटू 6। बच्चों ऐसे छोटा हो जाता है कॉमन लेने से, ठीक है। अब देखिए पाई आर की वैल्यू कितनी है? आर अभी आपने देखा 28 है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। तो आप ऊपर बता देना कि त्रिज्या बराबर है इतना, जबकि लिख के बता देना कि 28 है सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा कितना आया था बच्चों? थीटा कैसे निकाला था? 360 होता है बच्चों, 360 को डिवाइड कर दिया 6 से, इसलिए 60 आया था, ठीक है। वहां पे समझा दिया था, लिख लेना आप लोगों को। बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ गई है? आर की वैल्यू आ गई है 28 इंटू 28। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, तो 22/7 रख लेते हैं। अगर कहा होता 3.1 को तो वो लिख लेंगे, कोई 22/7 लिख लिया, ठीक है, 22/7। और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा की वैल्यू है 60, 22/7 ही नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 360, ठीक है, 360, राइट बच्चों। अब माइनस में 1/2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है ना, तो साइन ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए 28 इंटू 28 तो ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, इसको काट दो, कितना आ गया 6। तो ये आ जाता है, कटता है तो और काट दो, 2 से कटता है, 2 3 6, 2 से काटेंगे 11, तो ये बच गया 11 डिवाइड बाय 21। कितना बच गया? 11 डिवाइड में 21 माइनस 1/2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। कितनी होती है? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3/2। तो √3/2 लिख दिया, इंटू में 6। तो ये आ जाएगा 28 को 28 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। 28 को 28 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 8 × 64, 6, 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 हो जाएगा बच्चों 22, 2 से कर देंगे, ठीक है, 28 ये 56 आ जाएगा, 4 आ गया, 8 आ गया, ये हो गया 7। तो बच्चों 784, तो इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। अभी ये 6 है ना, 6 भी इसके साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अगले स्टेप पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा, जबकि हमें वैल्यू भी दे रखी है 1.7। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी? 1.7। तो 11 को 21 से डिवाइड करना है बच्चों, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.7 और ये डिवाइड बाय 4। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है? अभी देखो कहाँ तक पहुँच गए, ये पहुँच गए। अब आप लोगों को क्या करना है? दोनों का लेना है एलसीएम, ठीक है, या फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से और इसको कर देंगे 21 से, तो इसको आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है, ठीक है। और बच्चों गुणा करके पॉइंट में कैलकुलेशन ये आ जाएगी, और बच्चों जो पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाएगी तो ये हमारा आ जाएगा एरिया, ठीक है। मैं एक स्टेप और जितना हो सकता है उतना बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना बढ़ा देते हैं इसको। देखो 784, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ेगी कैलकुलेशन यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों? 21 गुणा में 4, ये एलसीएम है इसका आएगा, काटेंगे इससे तो ऊपर हो जाएगा 44। पता है आप लोगों को, 4 से 4 कट जाएगा और 21 से इसको गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है, 21 से इसको ऊपर गुणा कर देंगे अभी, तो बड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे, आप ऐसे ही कर लीजिए इसको। क्या करें कि ऐसे ही करें इसको, कि इसको डिवाइड करके यहाँ लिखें और इसको डिवाइड करके यहाँ आपस में माइनस कर दें, फिर इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इंटू करके कितना आ जाता है? इसको इंटू करेंगे 6 से, 6 चौक 24, 2,
ठीक है, 8 48 और 2 50 5 और 7 42 और 5 तो बच्चों ये तो इतना आ गया है फिलहाल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है अभी और ये बच गया है यहाँ पर कैलकुलेशन आपको ठीक है कैलकुलेशन कर लेनी है, इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम लोगों का आएगा आंसर की कितना मीटर सेंटीमीटर में ये डिजाइन है। ठीक है, डिजाइन कितना है वो आएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, डिजाइन आने के बाद टोटल लागत भी बतानी है कितनी आएगी। तो लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी क्षेत्रफल ये आया भाई, जितना भी क्षेत्रफल आया और हमें 0.35 से तो आंसर करना है, मल्टीप्लाई जरूर करना है। इतने पैसे 1 मीटर का कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वर्ग का खर्चा 35 पैसे, तो गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल खर्चे का पता लग जाएगा कि कितना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आ गया होगा कंसेप्ट पूरा समझ में। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट आता है आप लोगों को बताना है और कैलकुलेशन के आंसर जो भी आपका आया है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करें, बस काफी है। क्वेश्चन नंबर है लास्ट 14 बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को लास्ट, अभी इतनी बार आप फॉर्मूला देख चुके हैं, आपको रट गया होगा। तो बताना है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है जहां पर कोण तो होता है P डिग्री, राइट। कोण कितना होता है P डिग्री। और बच्चों P डिग्री कोण हो और R उसकी त्रिज्या हो, तो बताओ क्या हो। देखो ऐसा है, जिसकी त्रिज्या हो R और एंगल यहाँ पर हो P डिग्री, आपको क्या लगता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इससे मैच करना है आपको कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोगों को बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, कि समझ में आ गया होगा कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 12.3। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लें और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।